यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है तथा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, खास करके वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए अभ्यर्थियों को लेकर के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी गई है और कही गई है। यदि आप हमारे इस वीडियो के शुरू से आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो यह जो परीक्षा होने वाली है 7वें चरण की, इसके लिए एडमिट कार्ड निर्गत हो रहे हैं। कैसे यह प्रक्रिया होगी और कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत आप अपनी परीक्षाओं को अच्छे से लिख सकते हैं, इन सभी बातों पर इस पर चर्चा की गई है। आप आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके जो मित्र अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है 7वें चरण की बहाली को लेकर के, उन्हें भी एडमिट कार्ड इशू होने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रक्रिया हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इसी शुभकामना के साथ कि आप एक अच्छे शिक्षक बने, आप इस 7वें चरण के शिक्षक बहाली की तैयारी में जो लगे हैं आप इसमें सफल हों, हमारी यह शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है इस वीडियो में। आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना, परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या आप ही जान रहे हैं 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के है। विज्ञापन 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24 अगस्त 2023 से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक 2 बैठकों में अर्थात प्रथम पाली और द्वितीय पाली में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस पर आपको विस्तार से जानकारी दी जा रही है। 24 तारीख अर्थात गुरुवार 24 अगस्त 2023 को प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होनी है, जो 12 बजे पूर्वाह्न तक मध्याह्न तक चलेगा, और दूसरी पाली 3:30 से लेकर के 5:30 अर्थात 2 घंटे का यह पेपर है। आप इसमें देखेंगे कि जो कहा गया है 24 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसमें वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। फर्स्ट सिटिंग की जो परीक्षा होगी इसमें आपको 1 से लेकर के 5 तक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पेपर है, और वहीं दूसरी तरफ वर्ग जो दूसरी सिटिंग होगी, दूसरी तरफ वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए सिटिंग दी गई है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बिल्कुल बैच दोनों के लिए अलग से बिल्कुल सिटिंग कर दी गई है। कहीं पर महिला और पुरुषों के बीच में कहीं पर आपको बैठने का, सिटिंग का या किसी तरीके का और कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। स्पष्ट यहाँ कर दिया गया है कि फर्स्ट सिटिंग में जो आपकी 24 अगस्त को परीक्षा होगी उसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो परीक्षा होगी वह उसके लिए अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी की गई है, प्रथम पाली में 1 से लेकर के 5 तक के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। वहीं दूसरी तरफ सामान्य अध्ययन का ही पेपर होगा वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के लिए महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें कहीं से कोई टसल की बात ही नहीं है कि महिला पहुंचेंगे, पुरुष पहले किसकी सीटिंग है क्या है नहीं है, दोनों को क्लियर करके अलग अलग कर दिया गया है। अब ये 24 तारीख का परीक्षा पूरा होने के बाद 25 तारीख की परीक्षा की बारी आती है। इसमें देखा गया है कि भाषा अहर्ता और भाषा आहर्ता। भाषा अहर्ता से अभिप्राय यह है कि आपका जो 25 तारीख का पेपर होगा उसमें आपकी क्वालिफाइंग पेपर को रखी गई है। ध्यान से समझिएगा, 25 तारीख को जो रखी गई है वह भाषा अहर्ता, जिसमें कि 25 नंबर के आपके इंग्लिश होने थे और 75 नंबर के दूसरे विषय के जो पेपर होने थे, जिसमें कि हिंदी, उर्दू और बांग्ला, मुख्य रूप से इन्हीं 3 विषयों को सेकेंड भाषा के तौर पर रखा गया था। यहाँ पर भाषा अहर्ता की बात वही कही जा रही है जिसमें सभी पुरुषों के लिए पुनः अलग सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। भाषा के लिए अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए भी सभी पुरुषों के लिए फर्स्ट सीटिंग में रखा गया है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और दूसरी सीटिंग जो पुनः शुरू होगी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, उसमें भाषा अहर्ता के लिए जो महिला अभ्यर्थियों को रखा गया है उनको मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं तीसरे दिन की जो सीटिंग होने जा रही है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है कि 26/8/2023 को शनिवार के दिन की बात है। परीक्षाएं 3 दिन में हो रही हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार का पेपर आपका हो गया 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सीट ही नहीं है।
25 तारीख को आपकी परीक्षा हो जा रही है भाषा को लेकर के, और 26 तारीख को जो आपका पेपर होने जा रहा है यह 2 सिटिंग में पेपर होगी। इसमें विद्यार्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इसे 2 सिटिंग में आराम से अरेंज किया गया है। तो जो शनिवार के दिन अर्थात 26 अगस्त 2023 को जो यह व्यवस्था रखी जा रही है, इसमें सामान्य अध्ययन एवं विषय के पेपर होंगे। आप अगर यदि 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि सामान्य अध्ययन एवं विषय का जो पेपर है वर्ग 9 और 10 के लिए उसको फर्स्ट सिटिंग में अरेंज किया गया है 10 बजे से 12 बजे तक। तथा यदि आप +2 के शिक्षक बनने जा रहे हैं, अर्थात आप यदि +2, 11th और 12th के शिक्षक बनने जा रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो वैसी स्थिति में आपने यदि अप्लाई किया हुआ है तो आपकी परीक्षा सेकेंड सिटिंग में 3:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में होगी। सामान्य अध्ययन का विषय एवं सामान्य अध्ययन एवं आपके मेन पेपर के विषय होंगे। वर्ग 11 और 12 तक के लिए इसमें अभ्यर्थियों को दिया गया है। सामान्य अध्ययन एवं जो विषय दिया गया है वर्ग 11 और 12 तक के लिए, इसके लिए सेकेंड सिटिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें पुरुष और महिला जो भी होंगे यहाँ पर कंबाइंड रखा गया है, इसलिए कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, इसमें पुरुष और महिला को अलग अलग नहीं किया गया है। पहले सिटिंग में अर्थात वर्ग 9 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं अपना विषय रहेगा, और सेकेंड सिटिंग में सामान्य अध्ययन एवं अपना विषय रहेगा। 11th और 12th 11वीं और 12वीं के आप शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ध्यान रखेंगे कि 3 दिन यहाँ आपकी परीक्षा होगी, 24, 25 और 26 अगस्त को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ मुख्य बातें आपके लिए निकल करके सामने आई है, क्या कहा जा रहा है उस बात को ध्यान दीजिएगा। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8 यानी कि 10 अगस्त 2023 से प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको 10 अगस्त से मिलनी शुरू हो जाएगी। और क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 25 KB अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं इसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड, सेंटर कोड जिसको कहते हैं, एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। इसमें यहाँ देखिए, जो आपको महत्वपूर्ण रूप से जानने की आवश्यकता यह है कि आप ध्यान रखिएगा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको ध्यान से समझिए कि क्या कहा गया है। एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे तो पहले आपको अपने फ़ोटो को स्कैन करके और अपने एडमिट कार्ड पर पेस्ट करना है। बाहर से आपको ऑफलाइन में या अलग से फ़ोटो पेस्ट हाथ से गोंद से नहीं चिपकाना है। इसको आप जो एडमिट कार्ड आपका आ रहा है एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड में आपको अद्यतन फ़ोटो अर्थात करंट फ़ोटो, या फिर नहीं तो आपने जो अप्लाई करते समय फ़ोटो डाला था उस फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे। एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं लगी हुई है, फ़ोटो को एडमिट कार्ड में पहले आप अपलोड करेंगे, तभी जा करके आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। आप यह नहीं सोचेंगे कि एडमिट कार्ड पहले निकाल लेते हैं प्रिंट और फिर ऊपर से फ़ोटो चिपकाना है। ऐसी स्थिति में आपकी पात्रता अवैध हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड निकालने से पहले अपने फ़ोटो को स्कैन करके जो आपका लेटेस्ट फ़ोटो है या अप्लाई करते समय जिस फ़ोटो का आपने अप्लाई किया हुआ था, प्रयोग किया था, उस फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे और वह आपके एडमिट कार्ड के फ़ोटो के जगह पर पहले पेस्ट होगा और वह सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, तब जा कर के आपका एडमिट कार्ड निकल सकेगा। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित केंद्र, तभी जा कर के आपको अपना केंद्र तथा आपको जिला के बारे में सारे कोड वगैरह मिल सकेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना है, बहुत निहायत ही जानने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ में परीक्षा केंद्र लेकर के जाएंगे। अर्थात आपका जो प्रवेश पत्र निकला रहेगा उसकी जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा और उस जेरॉक्स कॉपी को एक आपके साथ में रखना है और दूसरी वहां जमा हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि एक अतिरिक्त एडमिट कार्ड आपको रखना है।
सभी अभ्यर्थी प्रति पाली में प्रवेश की एक अतिरिक्त अपने साथ में प्रवेश पत्र लेकर के सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष ही हस्ताक्षर करके उन्हें सुपुर्द करेंगे। अर्थात एक एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर हस्ताक्षर करके वहाँ पर जमा कर देना है, आपके जो वहाँ पर वीक्षक होंगे उनको जमा कर देना है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण निकल करके सामने आई है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 21/8 से उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी, परीक्षा केंद्र कोड संबंधी विस्तृत जानकारी आपको 21/8 से उपलब्ध की जाएगी। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है कि दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात 20/8/2023 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लें। देखिए यहाँ जो पुनः यह बात निकल करके सामने आई है, आप इसका ध्यान रखेंगे। सरकार ने अर्थात परीक्षा विभाग ने जो आपको अवगत कराया है वह यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप जब चाहें, ऐसा नहीं है कि परीक्षा से एक दिन पहले तक आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं और परीक्षा में दौड़े दौड़े परीक्षा देने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि परीक्षा से मात्र दिनांक, फिर से सुन लीजिएगा, दिनांक 10/8 अर्थात 10 अगस्त से लेकर के परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात 20/8 तक ही आप प्रवेश पत्र निकाल सकेंगे। उसके बाद संभवतः एडमिट कार्ड आपको नहीं निकल सकेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप 20 अगस्त तक नहीं निकाल पाते हैं एडमिट कार्ड, तो फिर आप एडमिट कार्ड अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चीज़ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 20/8 तक आपको अपना एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र निकाल लेना है। यह नहीं है कि अब परीक्षा से तुरंत पहले गए कैफ़े में और उसको कहने लगे कि भाई मेरा थोड़ा एडमिट कार्ड निकाल देना, तो वैसी स्थिति में आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में ही आपकी परीक्षा की एडमिट कार्ड निकल सकेगी, अर्थात परीक्षा देने से पहले 4 दिन पहले तक आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। 5वां पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा यदि आप देने के लिए इच्छुक हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, तो आप 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। 1 घंटा बिफोर अगर नहीं पहुंचते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी जो परीक्षा देने की तैयारी है, आपकी सारी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। अपने वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ किन किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सकेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दूसरी बात कि 1 घंटा बिफोर आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे, तभी आप अपने प्रवेश पत्र के परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर पा सकेंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यह भी एक बात महत्वपूर्ण रखी गई है कि आपकी OMR शीट जो है कि बिल्कुल सील, अभी तक हम लोगों ने सुना था, देखा था कि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो आता है वह सील होता है, परंतु यहाँ एक नई बात निकल कर के सामने आ रही है कि OMR शीट जो होगी वह भी आपको बिल्कुल सील्ड होगी और उसे आप जब तक सील्ड नहीं कराएंगे यानी पैक नहीं कराएंगे उस परीक्षा केंद्र से, उस परीक्षा हॉल से, परीक्षा भवन से, तब तक आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यानी कि आपकी उपस्थिति में आपकी OMR शीट जो है सील्ड होगी और तभी आप वहाँ से परीक्षा छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो आपको 5 पॉइंट तथा परीक्षा संबंधी जो भी मुख्य बिंदुएं आपको बताई गई हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं तो हमारी बातों को समझेंगे। यदि कोई असुविधा हो, कोई परेशानी हो इस परीक्षा की जानकारी संबंधी, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे पुनः गुजारिश है कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी हमारी सूचना होगी वह आपके पास सबसे पहले पहुँचे और हमारे मनोबल को भी बढ़ाए रखे। इसी शुभकामना के साथ कि आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल हों, एक अच्छे शिक्षक बने, हमारी यह शुभकामना है। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।